ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ जुड़े हैं वरुण दुबे। सबसे पहले देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है क्या रुझान। एसजीएक्स निफ्टी भारी गिरावट के संकेत आपको सामने स्क्रीन पर नजर आएंगे। करीब करीब 1% की गिरावट का इंडिकेशन दे रहा है एसजीएक्स निफ्टी। अच्छी खासी गिरावट का जो है अंदेशा यहाँ पर नजर आ रहा है। जिस प्रकार से एसजीएक्स निफ्टी रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ग्लोबल संकेतों की बात की जाए तो आज चाइना के बाजार बंद है, लेकिन अमेरिकन मार्केट्स के संकेत अगर आप देखें तो कुछ खास नजर नहीं आ रहे। तीनों इंडाइसेस अगर आप देखें तो यानी डाउ जोन्स, एसएनपी 500 और नास्डैक लाल निशान में बंद हुए हैं। और जिस प्रकार से एसजीएक्स निफ्टी आज इंडिकेशन दे रहा है वरुण, स्वाभाविक है कि आज शुरुआत तो बहुत गैप डाउन के साथ देखने को मिलेगी। आप कैसे देख रहे हैं संकेतों को, और ये भी बताइए कि कितने स्टॉक्स इस एसजीएक्स निफ्टी के जो रुझान है इसके चलते कितने स्टॉक्स आपने बिकवाली वाले चुने हैं? देखिए आशीष, रुझान तो पूरी तरह से वीक है, ये बात तो सही है। सुबह सुबह इनफैक्ट कल रात को जब मैं टीम बना रहा था तो मैंने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा खरीदारी की पॉज दूंगा, लेकिन सुबह सुबह आते मूड बदलना पड़ा क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी में जिस तरह की गिरावट देखने मिली और यूएस के मार्केट में जिस तरह की गिरावट देखने मिली, उसका असर जाहिर सी बात है आपको शुरुआती ट्रेडिंग सेशन में भारतीय बाजारों में देखने मिलेगा। क्यों? एक तो देखिए जो यूएस में हो रहा है ना आशीष, मुझे लगता है कि मोर ऑफ यूएस के प्रॉब्लम है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम नहीं है। अगर वहां पे कोई बिल पास नहीं होता है, कर्ज की सीमा नहीं बढ़ाई जाती है, शटडाउन होता है, तो उनकी दिक्कत है। और वैसे भी देखिए आज तक हिस्ट्री है कि इनके शटडाउन कभी हुए नहीं और हुए तो ज्यादा लंबे चलेंगे नहीं। तो ये तो होना नहीं है, आज नहीं तो कल वो बिल जो है वो तो पास हो जाएगा। और वैसे भी आंशिक तौर पे बिल जो है कुछ राहत जो उसमें दी गई है और वो मार्केट बंद होने के बाद हुआ है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात ग्लोबल मार्केट के लिए होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि नो डाउट सुबह सुबह एसजीएक्स निफ्टी जिस तरह से रिएक्शन दे रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको दर्शा रहा है कि हो सकता है कि शुरुआत में जो है गिरावट देखने मिले। लेकिन आशीष में कुछ डेटा खंगाल रहा था, पिछले 8 फ्राइडे अगर आप देखेंगे तो 8 में से मेरे ख्याल से 5 फ्राइडे आपकी क्लोजिंग जो है हरे निशान में हुई है। तो मेजोरिटी अगर एक डेटा को निकाल के पिछला देखें तो फ्राइडे इतना खराब रहता नहीं है। आज हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिले, लेकिन मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ में निचले स्तर से आपको थोड़ी बहुत रिकवरी देखने मिलेगी, क्योंकि आशीष हमारे घरेलू काफी सारे पॉइंट है जिसके चलते शायद तेजी हो सकती है। और उसमें सबसे बड़ा ट्रिगर तो है इस बार के नतीजे। अब देखिए अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और अब नतीजे आना शुरू हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मार्केट उसको भी फैक्टर इन करना शुरू करेगा। लेट्स सी क्या होता है। मेरा कन्विक्शन है कि शुरुआत में नो डाउट आपको गिरावट देखने मिलेगी, लेकिन सेकंड हाफ में हो सकता है आपको रिकवरी देखने मिले। लेकिन हाँ, इस गिरावट के चलते 4 स्टॉक मेरी टीम में है जो बिकवाली के है। आपने कितने लिए हैं? और उन ज़्यादा स्टॉक्स नहीं लिए, मैं देख रहा हूँ कि केवल 1 है, 2 है और 3 स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पर मैं बिकवाली कर रहा हूँ। बाकी 7 स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सही बात है। देखिए कल भी शो के दौरान हम चर्चा कर रहे थे कि बिकवाली करने पर है ना पैसा बन नहीं रहा। अब आज अगर आप देखें तो इतनी ज़्यादा गिरावट होगी तो स्वाभाविक है कि उसके बाद एक बाउंस आएगा, तो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो लगाएंगे कहाँ? आप ये सोचिए कि अगर इतने विप्सॉज आपको देखने के दौरान देखने को मिलते हैं तो कैसे आप शॉर्ट कॉल्स में पैसा बनाएं। हालांकि ये भी बात स्वाभाविक है कि बाजार की जो गिरावट है वो अब पिछले 3 दिनों से ट्रेंड अगर आप देखें, ये बात ज़रूर है कि साइडवेज आपको थोड़ी सी क्लोजिंग देखने को मिलती है, लेकिन नेगेटिव बायस जो है बाजार पर हावी है। लेकिन कई सारे स्टॉक्स हैं, कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर गजब की तेजी देखी जा रही है। वहाँ पर जो ब्रेकआउट आते हैं दिन के दौरान उन्हें भी मिस नहीं करना चाहिए। तो इनफैक्ट मैं ये मान रहा हूँ कि आज जो है ना आपको लेवरेज पोजीशंस थोड़ी सी कम रखनी चाहिए, अपनी पोजीशन साइजिंग पर ध्यान रखना चाहिए और कॉशियसली ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि 9:15 बाजार खुलते ही सबसे पहले आपका ऑर्डर ही जाए। आपको बाजार को वॉच करना है, जिस तरीका का डायरेक्शन हो। देखिए बाय और सेल दोनों आइडियाज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कौन सा आइडिया किस समय पर ट्रेड करना है ये थोड़ा सा आपको अपना कन्विक्शन यूज़ करना होगा। अब इसी की नोट के साथ जो शुरुआत कर लेते हैं। वरुण, सबसे पहले आप ही बताइए कि कैश के कैटेगरी में कौन सा स्टॉक चुना है? देखिए एनबीसीसी ये वो काउंटर है जो मैंने फिर से चुना है। फिर से इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि 2-3 दिन पहले भी मैंने इसको काउंटर को अपने टीम में लिया था और वहां से अच्छी खासी तेजी हो चुकी है। आज भी इस काउंटर में हो सकता है कि आपको अच्छी तेजी देखने मिले। 51 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। 47.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल इस कंपनी के लिए खबर आई है कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत इस कंपनी को 96.48 करोड़ का ऑर्डर मिला है। दवाओं को दवाओं की वेयर हाउसिंग के लिए इस कंपनी को ऑर्डर जो है वो मिला है। तो इसके चलते, इस ऑर्डर विन के चलते मुझे लगता है आज इस काउंटर में तेजी हो सकती है। इसके लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टॉप लॉस काफी स्ट्रिक्ट रखना है और जैसे कि आशीष आपने सही कहा, बाजार खुलते से ही नहीं कूदना है इन काउंटर में। थोड़ा वेट कीजिएगा, वॉच कीजिएगा। जब ट्रेडिंग के लिए माहौल एकदम अनुकूल हो जाए तब जाके इन काउंटर में ट्रेड कीजिएगा। तो एनबीसीसी ये वो पहला काउंटर है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए कैश की कैटेगरी में वरुण मैंने चुना है स्पेंसर रिटेल। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कल के सत्र में मैसिव बहुत बड़ा ब्रेकआउट और इनफैक्ट जिस प्रकार का वॉल्यूम एक्शन मैं फिलहाल चार्ट्स पर दिख रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया मूव यहाँ पर देखने को मिला और स्टॉक ने जो स्तर तोड़े हैं वो देखे तो
मई 2019 के स्तर को तोड़ा और वहां से एक ब्रेकआउट आया। और जिस प्रकार का स्ट्रक्चर डेली चार्ट पर बना हुआ है कंटिन्यूस, अगर आप देखें तो स्टॉक जो है बड़े बड़े राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशंस बना रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हर गिरावट पर जो है खरीदारी आ रही है और स्ट्रॉन्ग हैंड्स इस स्टॉक को जो अक्यूमुलेट कर रहे हैं। और इस अक्यूमुलेशन के चलते एक पैटर्न बना हुआ है, पैटर्न का ऊपर जो है ब्रेकआउट हो चुका है। अब धीरे धीरे जो ये स्टॉक फिलहाल इसकी क्लोजिंग देखने को मिली 127 रुपये के आसपास की, ये 140 रुपये तक बढ़ सकता है जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है। लेकिन आपको थोड़ा सा कॉशियसली व्यू बनाना होगा। हो सकता है कि कल 11% की तेज़ी स्टॉक पर देखने को मिली, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट के साथ खुले, लेकिन जितने निचले स्तरों पर एंट्री होगी मुनाफा उतना ही ज़्यादा होगा। पेशेंस के साथ ट्रेड करेंगे। 140 रुपये के लक्ष्य लिए ओवरनाइट नहीं होगा, ये 118 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और जब तक 118 रुपये के ऊपर स्पेंसर रिटेल बना हुआ है तब तक घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फ्यूचर्स की कैटेगरी की बात की जाए तो मैंने यहाँ पर चुना है सरकारी कंपनी, जहाँ पर गजब की तेज़ी देखी गई। स्टॉक के से उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा मूव देखने को मिला था, लेकिन स्टॉक जो है लगातार तेज़ी दिखाया और यहाँ पर है करीब करीब अपने लाइफ हाइज लगातार स्टॉक ने बनाए। लेकिन अब जिस प्रकार से पिछले 2 दिन का एक्शन अगर आप देखें तो थोड़ा सा आपको नेगेटिव साइड पर देखने को मिलेगा। मैंने चुना है स्टॉक BEL, यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है और स्ट्रक्चर थोड़ा सा कमज़ोर है। वैसे लॉन्ग टर्म पिक्चर देखेंगे तो कुछ खास बिगड़ा नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि अब जो अपमूव है वह एग्जॉस्टेड है और गिरावट थोड़ी सी आसान है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर बिकवाली करेंगे फ्यूचर्स में 195 रुपये के लक्ष्य लिए 207 रुपये का लगाना होगा आपको स्टॉप लॉस। वरुण, फ्यूचर्स की कैटेगरी में कौन सा स्टॉक चुना आपने? देखिए बिकवाली का कॉल है और बिकवाली का कॉल है मेट्रोपोलिस। यहाँ पे आपको फ्यूचर में बिकवाली करना है। देखिए आशीष, इस काउंटर का पिछले कुछ दिनों का मैं चार्ट देख रहा था और जिस तरह के वीकनेस इस काउंटर में देखने मिल रही है ना, समझ में नहीं आ रहा क्यों है, लेकिन हाँ वीकनेस है। हो सकता है कि ये हो तो कोविड के केसेस है, अब वो नहीं बढ़ रहे हैं। आप देखिए त्योहारी सीजन खत्म हो चुका है, गणपति का सीजन खत्म हुआ, उसके बाद लोग मान रहे थे कि हो सकता है कोविड के केसेस बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो शायद ये वो दिक्कत की बात है कि जितने भी डायग्नोस्टिक काउंटर है ना, इनमें जो तेजी कुछ दिनों पहले हुई थी ना, फिजल आउट हो चुकी है। और मेट्रोपोलिस का चार्ट काफी ज्यादा वीक है और ऐसे वीकनेस में आज का माहौल तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह की वीकनेस काउंटर में हो सकती है। इसके लिए मेट्रोपोलिस में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 2630 के लक्ष्य के लिए 2730 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। स्ट्रक्चरली काफी वीक हो चुका है ये काउंटर, मुझे लगता है आज भी वीकनेस होगी और आने वाले कुछ दिनों तक आपको इस काउंटर को वॉच करना है। वीकनेस शायद बनी रह सकती है इस काउंटर में। चलिए अगली कैटेगरी पे चलते हैं और ऑप्शन की कैटेगरी है। देखिए आशीष, पहले तो मैं इस ऑप्शन की कैटेगरी में ना सोचा था कॉल ऑप्शन खरीदूंगा, लेकिन फिर मैंने कॉल ऑप्शन छोड़ के पुट ऑप्शन खरीदा और पुट ऑप्शन खरीदा पीरामल एंटरप्राइजेस का। आज मार्केट में गिरावट होगी तो जाहिर सी बात है कि जो हाई बीटा काउंटर है ना, उनमें आपको थोड़ा बहुत प्रेशर देखने मिल सकता है। इसके लिए पीरामल एंटरप्राइजेस का 2600 का पुट खरीद के चलेगा। 210 के लक्ष्य के लिए 150 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगर आज तेजी का माहौल होता तो शायद ऑप्शन कैटेगरी में कोई और स्टॉक था जो कि मैं चुनता और वहां पे शायद मेरा कन्विक्शन भी काफी ज्यादा था कि शायद तेजी हो सकती थी। लेकिन नो डाउट, जैसे कि मैंने कहा कि मूड और माहौल को देखते हुए इक्का दुक्का स्टॉक जो है वो बदलना पड़ेगा और उसमें से एक ये है पीरामल। चलिए ऑप्शंस की कैटेगरी में वरुण, मैं भी स्टॉक में बिकवाली कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ पुट ऑप्शन बंधन बैंक का। और देखिए काफ़ी नो ब्रेनर है ना, हम सभी जानते हैं कि बाजार में जिस प्रकार की गिरावट आती है तो बैंकिंग स्टॉक्स और बैंकिंग में भी चुनिंदा नाम ऐसे हैं जो गिरने में सबसे आगे रहते हैं और बढ़ने में सबसे कम। उनमें से नाम है बंधन बैंक का। 280 रुपये का जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। स्ट्रक्चर बहुत कमजोर है। डेली चार्ज पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक करीब करीब एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन नजर आएगा। 283 के आसपास जो है कैश में इसकी क्लोजिंग चल रही है। 280 रुपये का पुट ऑप्शन खरीदेंगे और मानेंगे कि दिन के दौरान यहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो 21 रुपये के लक्ष्य के लिए इस पुट ऑप्शन में आप खरीदारी करके चलेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे करीब 14 रुपये का, लेकिन कॉशियसली ट्रेड करना है। स्टॉक थोड़ा सा गिरावट ऑलरेडी दिखा चुका है, लेकिन निफ्टी बैंक जो है लगातार निराश कर रहा है। और जब सबसे ज़्यादा उम्मीद आपको निफ्टी बैंक से हो कि ये चलेगा, तभी निफ्टी बैंक चलता नहीं है। तो बैंकिंग स्टॉक्स में वीकनेस आ सकती है, तो बंधन बैंक 280 रुपये का पुट ऑप्शन आप खरीदकर बिकवाली की पोजीशन बना सकते हैं। अब वरुण से जानते हैं उनकी टेक्नोपिक। ओके, तो आशीष ये टेक्नो फंडा पीके जिसमें न्यूज का विदम आपको देखने मिलेगा और वो है वेस्टर्न कॉल। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए लंबे समय बाद अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो कल इस काउंटर में बहुत बड़ी हरी कैंडल देखने मिली, 13% के आसपास का उछाल इस काउंटर में देखने मिला। तो मुझे लगता है कि टेक्निकल एक तो सेटअप आपके लिए तैयार हो चुका है कि यहाँ पे आपको अच्छी खासी तेजी जो है आने वाले दिनों में देखने मिल सकती है। और इनफैक्ट अगला टारगेट जो इस काउंटर का निकल के आता है ना, जहाँ तक ये काउंटर जा सकता है और जहाँ ये रेजिस्टेंस फेस करता है वो करीब 160 के आसपास के निकल के आते हैं। तो ये सबसे पहले तो इसके लिए टेक्निकली मैंने इस काउंटर पर खरीदारी की सलाह दी है। इसके अलावा खबर एक और आई है कि सऊदी अरब के कैपिटल मार्केट रेगुलेटर ने EPIC के IPO को मंजूरी दे दी है। EPIC यानी कि ईस्ट पाइप इंटीग्रेटेड कंपनी फॉर इंडस्ट्री,
वेस्टर्न कॉप की जेवी कंपनी ईपीएक्स में 50% के आसपास की हिस्सेदारी है। लिस्टिंग के बाद कंपनी की हिस्सेदारी जो है वो करीब 35% के आसपास रह जाएगी और लिस्टिंग के बाद भी वेस्टर्न कॉप जो है वो बने रहेंगे सबसे बड़े शेयर होल्डर्स। तो कहीं ना कहीं 15% के आसपास का डायल्यूशन जो है वो इस कंपनी का होने वाला है। तो वहां पे जो लिस्टिंग का अप्रूवल मिला है उसका इम्पैक्ट भी आपको इस कंपनी पे देखने मिलेगा। तो अच्छी खबरों के चलते तो स्टॉक तेजी में रहेगा। लंबे समय बाद कल स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने मिला था। मुझे लगता है अगर टेक्निकली जिस तरह का ब्रेकआउट देखने मिला है 160 के लेवल के आसपास जा सकता है, लेकिन इंट्राडे में 150 के लेवल के आसपास के लिए आपको खरीदारी करना है। टेक्निकल सेटअप अच्छा लग रहा है। देखते हैं आज के मार्केट के साथ कहीं घूम ना जाए, लेकिन हाँ अगर मार्केट में साथ ये गिरता है तो वेट कीजिएगा, उसके बाद फिर से चढ़ेगा तब आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। वरुण, ये स्टॉक ऐसा ना पेशेंस बहुत टेस्ट करता है। देखिए टेक्निकल्स भी इसके हमेशा से खराब ही रहे। इसका चार्ट कभी भी आप कोई भी टाइम फ्रेम पे देख लें आपको चार्ट अच्छा ही लगेगा। फंडामेंटल्स तो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन वरुण ये ना स्टॉक पेशेंस बहुत टेस्ट करता है। और काफ़ी लोग मुझे ट्विटर पे भी पूछते रहते कि वेल्सपन कॉर्प चलेगा कब। एक ये है, एक दूसरा नाम है इरकॉन का। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि आप है ना एक टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस भी कि इतने समय इसको रखें, इतना ना रखें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि टारगेट भी हिट ना हो, स्टॉप लॉस भी ना चले। तो आप इस पे ना थोड़ा सा टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। देखिए टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस तो आज तो देखिए आशीष, सबसे पहले तो हो सकता है कि मार्केट खुलते से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि 144 के आसपास हिट कर रहा है। 142 का मैंने स्टॉप लॉस दिया है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि रुकिए, उसके बाद आपको खरीदना है। जब आप मार्केट में गिरावट आएगी उसके बाद फिर से रिवर्सल आएगा तब आप खरीदेंगे ना, तो आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। तो टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस जो है वो तो आज का है और गिरने के बाद आपको खरीदना है। टाइम बेस्ड टारगेट अगर आशीष आप मुझे पूछे ना, तो मेरे ख्याल से यहाँ से अगर एक हफ्ते का अगर आप टाइम दे सके इस काउंटर को, तो मुझे लगता है 160 के लेवल तो कम से कम ये काउंटर दिखा सकता है। इस तक की खबर है और इस तक का ब्रेकआउट मुझे दिखाई दे रहा है काउंटर। तो बिल्कुल कितना समय होल्ड करना है स्टॉक को ये भी आपको पता चल गया। तो वेल्सपन को आप पूरे धैर्य के साथ इस स्टॉक में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एंड नो डाउट टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों लिहाज से स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है। चलिए मैं आशीष वैसे भी हाँ आशीष वैसे भी अगर कोल इंडिया चल गया तो वेस्टर्न कॉप पे चली जाए। काफी बढ़िया तर्क था आपका, है ना। मेरे पास जो टेक्निकल कैटेगरी में ना ये कोल इंडिया का कजिन है। आप गेस कर सकते हैं क्या? ओके, कजिन भाई है ITC है क्या? नहीं, आप बता दीजिए। इंजीनियर्स इंडिया। आप बताइए इस कंपनी में ऐसा क्या बुरा है कि ये स्टॉक चलता नहीं है? लेकिन नहीं, कल आशीष बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से 84 के आसपास तो इस काउंटर का बायबैक भी आया था, तब से काउंटर प्रेशर में है और अभी तक प्रेशर में है। ऑयल जो पूरे ऑयल एंड गैस स्पेस है उसमें रिवर्सल आ चुका है, लेकिन ये काउंटर ऑयल एंड गैस स्पेस के लिए काम करता है, अभी तक रिवर्सल नहीं आया। बस बिल्कुल बिल्कुल। तो फंडामेंटल तक तो बता दिया। देखिए टेक्निकल्स मैं इसके एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली बात कि इंजीनियर्स इंडिया का डेली चार्ट कभी भी ना दिखेगा, वीकली चार्ट पर स्विच करिए और जो इसने लोएस्ट बनाया है वहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन खींचकर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इस ट्रेंड लाइन को इसने हर बार ऑनर किया है और ऊपरी तरफ से अब ये ट्रेंड बढ़ रहा है। और पूरे हफ्ते की जो कैंडल बनी है वो फॉर्मेशन दिखा रही है कि यहाँ पर काफ़ी बढ़िया एक्यूमुलेशन देखने को मिला है। और छोटी पिक्चर पर अगर आप स्विच करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कल के सत्र में बड़ा मूव आया और आमतौर पर इसमें इतना बड़ा मूव देखने को मिलता नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो बात है ऐसी जो स्टॉक पर लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो इसी तर्क के पीछे आपको इंजीनियर्स इंडिया में खरीदारी करनी है। हालांकि यहाँ पर मैं कोई बड़े टारगेट्स फिलहाल के लिए देना नहीं चाहता, क्योंकि जब तक मैं मान रहा हूँ कि 85-84 के ऊपर जो है क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती, तब तक एक लॉन्ग टर्म व्यू बनाना नहीं चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए 84 रुपये का जो भाव है, जैसा कि वरुण बता रहे थे कि इसके आसपास ही जो बायबैक आया था, तो इसी स्तर पर आपको लक्ष्य रखना है और 75 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। अच्छी तेजी जो है इंजीनियर्स इंडिया में आज या फिर बहुत से बहुत सोमवार मंगलवार तक के लिए आप इस स्टॉक को समय दे सकते हैं। यहाँ पर खरीदारी करनी होगी। चलिए अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक और फंडा पिक के लिहाज से मैंने चुना है सांघवी मूवर्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। दरअसल अगर आप देखें तो स्पेस काफ़ी बचिंग है। कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये स्टोरी जो है ना आगे जाकर कमाल करती हुई नजर आएगी। और देश भर में अगर आप देखें तो जिस प्रकार से हाईवेज पर, रोडवेज पर काम लगातार बढ़ता जा रहा है, नई नई कंपनीज को ऑर्डर मिल रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स की जो मांग है इसमें भी आपको एक बढ़िया इजाफा देखने को मिलेगा। स्टॉक में देखिए काफ़ी बढ़िया स्ट्रक्चर बना हुआ था, हालांकि ऊपरी तरफ से स्टॉक में करेक्शन आया और जिस स्तर के आसपास फिलहाल ये स्टॉक चल रहा है, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आप एंट्री करके चल सकते हैं। 192-193 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। आपको करीब करीब 265 रुपये के लक्ष्य के लिए थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू बनाकर चलना होगा। 165 रुपये का लगाना होगा स्टॉप लॉस। वरुण, फंडामेंटली कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है? देखिए दिग्गज रिलायंस, यहाँ पे आज आपको वेट करना है और इस काउंटर में आज तेजी हो सकती है। देखिए जो गैस की कीमतें हैं वो बढ़नी थी, 60 से 70% सबको पता था, वो बढ़ चुकी है, नो डाउट। लेकिन इसके साथ साथ जो डिफिकल्ट फील्ड्स है उसमें जो कीमती बढ़ी है वो करीब 85% के आसपास बढ़ी है।
देखिए, लोग मान रहे थे कि जो डिफिकल्ट फील्ड है वहाँ पे जो कीमत है वो करीब-करीब 30 से 40% के आसपास बढ़ेगी और सेकंड राउंड में यानी कि अप्रैल में करीब 24% के आसपास बढ़ेगी। तो उस लिहाज से लोग देख रहे थे कि करीब 70-75% के आसपास डिफिकल्ट फील्ड्स की कीमत जो है अगले 1 साल में बढ़ेगी। लेकिन वो नहीं होके इसी बार 85% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो डिफिकल्ट फील्ड्स की गैस की कीमतों में कर दी गई है और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है बीपी के साथ मिलकर काफी सारी जो डिफिकल्ट फील्ड्स है उस पर काम करता है। तो इसका एक फायदा जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिलेगा। हो सकता है ओएनजीसी को भी मिले, लेकिन ओएनजीसी जो है वो गैस प्राइस के प्राइसेस पे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, रिएक्ट करता है और डिफिकल्ट फील्ड्स पे कम। इसके लिए मैंने ओएनजीसी नहीं लेके रिलायंस लिया क्योंकि इसके लिए जो डिफिकल्ट फील्ड्स की गैस प्राइस बढ़ी है उसका एक फायदा मिलेगा। इसके लिए आपको 2000 के लक्ष्य के लिए आपको काउंटर में खरीदारी करना है। 2470 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। गिरावट में खरीदारी के आज रिलायंस में अच्छे मौके बन सकते हैं और इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि दिन के दौरान आप शेयर मार्केट में रिकवरी देखने मिलेगी क्योंकि रिलायंस से काफी बड़ा सपोर्ट जो है आज मार्केट को मिल सकता है। तो चलिए फंडा पिक के लिहाज से वरुण को पसंद आ रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। वरुण, निवेश के लिहाज से कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है? चलिए, डेफिनेटली तो हमारा आईपीएल काउंटर जो है ना आशीष, वो आज है एक एफएमसीजी काउंटर, वो है बजाज कंज्यूमर्स का। देखिए वैसे भी मार्केट की गिरावट में आपको एफएमसीजी जो है वो एक काफी बेहतर स्पेस देती है जहाँ पे आप जाके अपना निवेश कर सकते हैं। और वैसे भी बजाज कंज्यूमर्स के साथ दिक्कत काफी थी क्योंकि ये कंपनी देखिए वैसे भी होलसेल चैनल्स पे ज्यादा डिपेंड करती थी और जीएसटी हो या फिर कोई और दिक्कतें हो, उसके चलते कहीं ना कहीं जो रूरल इकोनॉमी है उसमें थोड़ी दिक्कतें हुई थी। उसका इम्पैक्ट इस कंपनी की जो ओवरऑल बिजनेस है उस पर पड़ा था। प्रमोटर्स को लेके भी दिक्कतें थी, डेट को लेके दिक्कतें थी, लेकिन अब ये सब चीजें जो है वो पीछे छूट चुकी है। इस कंपनी का होलसेल चैनल्स पे डिपेंडेंस जो है वो भी कम हो चुका है। प्रमोटर्स की जो दिक्कतें थी वो भी कम हो चुकी है। नया मैनेजमेंट भी आ चुका है। तो काफी सारे लिवर्स है जो कि इस कंपनी के आगे चल के री रेटिंग कर सकते हैं। एक जमाना था 24% के आसपास की सीएजीआर से ग्रो करती थी, पिछले 3 साल में 3 से 4% के आसपास की ग्रोथ दिखा रही थी। अब फिर से मुझे लगता है उसी लेवल की ग्रोथ दिखाएगी। इसके लिए 350 के लेवल के लिए आपको यहाँ पे खरीदारी करना है। 4 से 6 महीनों में आपको काउंटर 350 के लेवल दिखा सकता है। तो चलिए निवेश के लिहाज से आईपीएल स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है। हनीवेल ऑटोमेशन, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए और भाव से घबराइएगा नहीं क्योंकि पहले भी अगर आप ट्रेंड देखें तो स्टॉक महंगा था, महंगा है और आगे जाकर और ज़्यादा महंगा होगा। तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। भाव देख के आप जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट जितना कैटेगरी उसके हिसाब से आप इसमें पोजीशंस ले सकते हैं। लेकिन 57,000 ये जो लक्ष्य है मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। चार्ट पर अगर आप देखें तो बहुत बड़ी एक्यूमुलेशन और फॉर्मेशन देखने को मिला है और ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। ब्रेकआउट को हम ऑलरेडी 2 दिन वॉच कर चुके हैं। स्टॉक सस्टेन कर रहा है तो 57,000 रुपये के लक्ष्य लिए आप हनीवेल ऑटोमेशन में निवेश कर सकते हैं। हो सकता है कि इसके पार भी ये स्टॉक चला जाए। तो अब जानते हैं खबरों वाला स्टॉक और यहाँ पर मैंने चुना है कोरोमंडल इंटरनेशनल। यहाँ पर आपको बिकवाली करनी चाहिए। दरअसल अगर आप देखें तो मैं कोई ऑयल एंड गैस स्पेस का स्टॉक खरीदना चाहता था, लेकिन वरुण आपने कोई विकल्प मेरे लिए छोड़ा ही नहीं। जितने भी अच्छे स्टॉक थे सभी आपकी लिस्ट में पहले ही शामिल हो जाते हैं। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल यहाँ पर आप जो है बिकवाली करके चल सकते हैं क्योंकि गैस प्राइसेस में जो बढ़त आई है इसका एक विपरीत असर देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं हद तक अगर आप देखें तो ये स्टॉक में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। टेक्निकल स्ट्रेंथ है नहीं तो हो सकता है कि गिरावट देखने को मिले। तो 776 रुपये का लक्ष्य होगा। 808 रुपये का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। देखिए आशीष, उन ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में से 3 में से 2 स्टॉक्स मैंने भी छोड़ दिए। एक ही लिया रिलायंस का क्योंकि पता नहीं आज किस तरह की मोमेंट इन स्टॉक्स में देखने मिले क्योंकि काफी हद तक जो प्राइस दिन है जितनी भी न्यूज है तो इसके लिए मैंने 2 स्टॉक्स मैंने भी छोड़ दिए थे। लेकिन चलिए ठीक है, खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है जीआर इंफ्रा। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। लुधियाना रूपनपुर नेशनल हाईवे के लिए इस कंपनी को 951 के उसके आसपास का ऑर्डर मिला है। तो इस खबर का इम्पैक्ट आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। इसके लिए 1940 के लक्ष्य खरीदारी कीजिएगा। 1830 का आपको एक स्टॉप लॉस पे रखना है। तो चलिए बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी की ओर जो कि है माई चॉइस और यहाँ पर मैंने पहला स्टॉक चुना है टीसीएस। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। नतीजों की डेट आ गई है, डिविडेंड भी अनाउंस होने वाला है और साथ ही साथ अगर आप देखें तो डिफेंसिव स्टॉक्स पर आपको फोकस रखना है। आईटी, फार्मा, एफएमसीजी यहाँ पर थोड़ी बहुत वैल्यू बाइंग आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि करेक्शन काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। तो करीब 1.5 से 2% का मूव आपको निश्चित तौर से देखने को मिल सकता है। 3,850 रुपये का लक्ष्य होगा। 3,758 रुपये का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। और अगला स्टॉक मास्टेक है मेरी लिस्ट में। जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था कि आईटी स्टॉक्स पर भी आपको पूरा फोकस रखना है। तो यहाँ पर मास्टेक में जिस प्रकार का कल का मूव आया है, थोड़ा सा करेक्शन आया था, करेक्शन के बाद कल बढ़िया सी हरी कैंडल बनी है यहाँ पर चार्ट पर। तो 3,240 रुपये का लक्ष्य होगा और आपको 2,997 रुपये का लगाना है स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में फार्मा स्पेस से है मार्क्सन्स फार्मा। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्टॉक में कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिला है, लेकिन जिस प्रकार का रेंज बनी हुई है चार्ट पर, डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो मैं मान रहा हूँ किसी भी दिन एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर भी यहाँ पर जो है एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। हालांकि अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है,
लेकिन जिस प्रकार का स्ट्रक्चर चार्ट पर बन रहा है, निश्चित तौर पर मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक ने एक बेस बना लिया है। तो 69 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। 74 रुपये के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू बनाकर चल सकते हैं। करीब 1 से 1.5 हफ्ते का 66 रुपये यानी 66 रुपीज़ का लगाना होगा आपको स्टॉप लॉस। माई चॉइस में मेरे तरफ से एक खरीदारी का और 2 बिकवाली के कॉल है। सबसे पहले खरीदारी का कॉल है DLF, क्योंकि दिल्ली में जो सर्कल रेट्स में 20% की कटौती की गई थी उसको 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया है, तो इसका इम्पैक्ट आज आपको देखने मिलेगा। इसके लिए 434 के लक्ष्य लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है 410 का। इसके अलावा 2 जो बिकवाली के कॉल्स है उसमें एक है अपोलो टायर्स, हाई बीटा काउंटर है, आज बिकवाली हो सकती है। यहाँ पे आप बिकवाली करके चलेगा 220 के लक्ष्य के लिए 231 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। और अगला काउंटर है एक्सिस बैंक, क्योंकि बैंकिंग काउंटर की थोड़ी बहुत वीकनेस देखने मिल सकती है, तो एक्सिस बैंक में प्रेशर हो सकता है। यहाँ पे बिकवाली करके चलेगा 750 के लक्ष्य के लिए 780 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलिए 20 स्टॉक की लिस्ट होगी पूरी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में स्पेंसर्स रिटेल, इसने स्टॉक ने 2019 के हाईस को तोड़ा है तो 140 रुपए का लक्ष्य होगा। VL में गिरावट देखने को मिल सकती है, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस लेंगे और बंधन बैंक 280 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदेंगे। इंजीनियर्स इंडिया में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, स्टॉक जो है धीरे धीरे 84 रुपए के स्तर पर बढ़ रहा है। फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है सांघवी मूवर्स और निवेश के लिहाज से खरीदना है। हनीवेल ऑटोमेशन महंगा है और महंगा ही रहेगा, 57,000 रुपए का लक्ष्य होगा। गैस प्राइसेस में जो बढ़त आई है इसका असर देखने को मिलेगा कोरोमंडल इंटरनेशनल में। IT स्टॉक्स में तेजी आएगी, TCS और मास्टेक में खरीदारी करेंगे। मार्क्सन्स फार्मा में भी एक रेंज ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, 74 रुपए का लक्ष्य होगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है फंडा पिक सांघवी मूवर, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जिस प्रकार से देश में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है इस कंपनी को सीधा फायदा होगा। 265 रुपए के लक्ष्य के लिए स्टॉक में खरीदारी करेंगे। कैश का काउंटर है NBCC, खबरों के चलते आपको यहाँ पे आज खरीदारी करना है। फ्यूचर्स में मेट्रोपोलिस में बिकवाली कीजिएगा, स्ट्रक्चरली वीक लग रहा है ये काउंटर। ऑप्शंस में पिरामल एंटरप्राइजेस का 2600 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। टेक्निकली वेस्टर्न कॉप अच्छा लगता है, खबरों का भी असर होगा। फंडामेंटली रिलायंस में आपको खरीदारी करना है 2600 के लक्ष्य के लिए। IPL स्टॉक है बजाज कंज्यूमर्स, अगले 4 से 6 महीनों में 350 के लेवल दिखा सकता है। खबरें GR इंफ्रा में है, इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, उसका असर देखने मिलेगा। माई चॉइस में DLF में खरीदारी करना है और अपोलो टायर्स और एक्सिस बैंक में आपको करना है बिकवाली। और आज का मेरा बेस्ट पिक थोड़ा लॉन्ग टर्म का है और वो है बजाज कंज्यूमर्स, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। एक टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पे नजर आ रही है, 350 के लक्ष्य आपको अगले 4 से 6 महीने में काउंटर दिखा सकता है। तो चलिए स्टॉक्स तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन हफ्ते के आखिरी दिन SGX निफ्टी जिस प्रकार का इंडिकेशन दे रहा है, अच्छी गिरावट के संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। करीब करीब 150 अंकों की गिरावट जो है आपको फिलहाल SGX निफ्टी पर नजर आएगी। 1% की गिरावट है, राउंड फिगर अगर आप देखेंगे तो SGX निफ्टी जो है 1% की गिरावट दिखा रहा है। लेकिन ये गिरावट के बाद गिरावट और बढ़ेगी या फिर थोड़ी सी आएगी बाजार में रिकवरी? अब तक का तो ट्रेंड यही रहा है कि सेकेंड हाफ में एक बार रिकवरी तो आती है ज़रूर, लेकिन इस पूरे एक्शन को डिकोड करने के लिए और अक्टूबर सीरीज की भी शुरुआत हो रही है, तो इसमें कैसा बाजार का मूव रहेगा